तो भाई लास्ट वीडियो के बाद जो मुझे हेट मिली ना भाई, ये हेट भाई आज तक कभी नहीं मिली। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली, उसमें मैंने कई सारे हार्ड फैक्ट भूले हुए, पर भाई लास्ट वीडियो में पता नहीं क्या हो गया भाई, बंदे मेरे पीछे पड़ गए भाई। इंस्टाग्राम में कई लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं, कई मेरे को अपनी फोटो भेज रहे हैं, कई वीडियो भेज रहे हैं। एक चीज मैंने कॉमन पैटर्न नोटिस किया भाई, इन सब में क्रिटिसाइज करने वाले सारे बंदे सब 5 थे भाई, सारे के सारे सब 5 बंदे। और भाई वो पता नहीं अपने आप को क्या सोच रहे भाई। अगर बंदों का ईगो हर्ट हो जाए ना, वो लोग भाई बहुत पागल हो जाते हैं। और कई सारे बंदों का ये सवाल है भाई, अगर हमारी लुक्स अच्छी नहीं है, हम एवरेज है, तो क्या हमारे लिए गेम ओवर है? क्योंकि लड़कियों के तो भाई आजकल स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, उनको सारे हॉलीवुड स्टार हो गए, बॉलीवुड स्टार हो गए और बीटीएस, इन सब की वजह से लड़कियों के स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़ गए, तो हमारे लिए तो गेम ओवर है। तो भाई तुम लोग एक चीज समझो, एक कॉमन सेंस लगाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो अभी लड़कियां हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, जो भी इंडियन लड़कियां हैं, उन्हें पसंद हो चाहे बीटीएस, चाहे उन्हें पसंद हो हॉलीवुड का कोई एक्टर, ठीक है, उन्हें टिमोथी चैलामेट पसंद हो, उन्हें किम तायुंग पसंद हो, उनको हेनरी कैविल पसंद हो, उन्हें कोई भी पसंद हो भाई, वो चीज मैटर नहीं करती भाई, क्योंकि उन्हें वो मिल ही नहीं सकते। जैसे मेरे को आना डी अरमास पसंद है, मेरे को मेडिसन बियर पसंद है, पर वो मेरे को नहीं मिल सकती है। और सेम तुम्हारी भी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होगी, कोई एक्ट्रेस होगी, वो तुम्हारे को नहीं मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, तुम लोग डेटिंग अपने आसपास के एरिया में करोगे। चाहे लड़कियां कितना ही बोल दो उनको बीटीएस पसंद है, उनको हॉलीवुड पसंद है, पर लास्ट में उनको डेट तो भाई रमेश, आकाश, हर्ष, विहान, ऐसे बंदों को डेट करना पड़ेगा भाई। जो लड़की तुम्हें पसंद आती है उसके साथ जेन्युइन मतलब कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है, अपना ट्राई दो, बेस्ट दो, और उसके बाद भाई तुम्हारे को इवेंचुअली तुम्हारे हिसाब से पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि तुम अगर 10/10 हो तो तुम्हारे को 10/10 लड़की मिलेगी भाई, ये चीज नहीं होती भाई। क्या पता अगर तुम 10/10 हो तुम्हारे को 6/10 लड़की भी मिल सकती है, या फिर तुम 6/10 हो तो तुम्हारे को 10/10 लड़की भी मिल सकती है। रिलेशनशिप ऐसे नहीं बनते भाई कि तुम्हारे लुक्स मैच होंगे भाई, ये मतलब वैसे कोई लुक्स मैचिंग वाली तुम्हारी डिल्यूजनल वर्ल्ड नहीं है भाई। यहाँ सिर्फ तुम्हारी लुक्स मैटर नहीं करती, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, तुम्हारे कनेक्शन मैटर करते हैं, तुम्हारे पास कितना पैसा है वो मैटर करता है। तुम्हारे को बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं भाई कि तुम तगड़े लुक्स मैक्स करके तुम चीको की तरह देखोगे, तुम रास्ते में जाओगे, लड़की सीधा तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएगी। अमेरिका नहीं है मेरे भाई ये। बहुत सारे बंदे अब ये मतलब फॉरेन की पिकअप वीडियो देख के पागल हो गए कि मतलब अगर उनकी लुक्स अच्छी तो बस वो हाई करेंगे लड़की को जाके, लड़की बस भाई कच्ची गीली बहन जो लड़की पागल उनके लिए। ऐसा नहीं होता भाई, चाहे तुम्हारी लुक्स कितनी अच्छी हो जाए, कोई लड़की तुम्हारे पीछे भाग के नहीं आ जाएगी भाई, तुम्हारे को बहुत चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो बंदे सोच रहे कि वो दूसरी जगह जाके डेटिंग कर लेंगे भाई, ये सब डिल्यूजन में रहना बंद कर दो। तब भी भाई तुम होप लूज मत करना भाई, मैं तुम्हारे को लिख के देता हूँ भाई, तुम्हारे एरिया में अगर एक बैड है ना जो 8/10 है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि वो एक कोरियन बंदे के लिए रुकी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आज तक किसी को डेट ना किया हो। उसके भाई मल्टीपल रिलेशनशिप रह चुके होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुंदर लोग ज्यादा हुकअप करते हैं, बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अट्रैक्टिव लड़की जो तुम्हारे को पसंद हो वो कभी रिलेशनशिप में आए ना। वो उनको आइडियलाइज करती है, उनके बारे में इमेजिन करती है, मतलब जैसे वॉटपैड वाली जो इमेजिनेशन है वैसा करती है, पर रियल लाइफ में वो कभी मिली नहीं है भाई वैसे अट्रैक्टिव बंदे से, तो उसको पता नहीं कि वो कैसे होते हैं। और जो बंदे पूरी होप हो चुके हैं ना भाई कि उनको मतलब अच्छी लड़की मिल नहीं सकती क्योंकि उनकी लुक्स एवरेज है भाई, ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हारी लुक्स एवरेज में ना, तुम एटलीस्ट अगर 5/10 भी हो ना, अगर इससे कम हो तुम, तब फिर भाई दिक्कतें हो जाती, फिर मैं मानता हूँ फिर तुम्हारे लिए मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही लो रहेगा भाई। बाकियों का छोड़ो भाई, तुम खुद, तुम्हारे अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम खुद ही बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा बात करने का, ठीक है। लेकिन अगर तुम एवरेज भी हो ना भाई, तो रेदर देन कि तुम कमरे में बैठ के जर्क ऑफ करो और ऑनलाइन बंदों का मतलब चूसने बैठ जाओ कि तू ज्यादा अट्रैक्टिव है, तू ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये करने से बड़े भाई तुम बाहर जाओ भाई, थोड़ा सोशल कनेक्शन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, लड़कियों से अच्छे से बात करो, जेन्युइन कनेक्शन बनाओ, तब धीरे धीरे तुम कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे भाई। और एक चीज याद रखना भाई, जो लड़कियां तुम डेट करना चाहते हो ना, मतलब वो सिर्फ तुम डेट नहीं करना चाहते, उनको काफी सारे बंदे और भी उनको लाइक करते होंगे, तो वैसी लड़कियां मेनली आउटगोइंग होती है, उनका सोशल सर्कल बड़ा होता है, ठीक है, उनके काफी दोस्त होते हैं, वो ज्यादा बाहर जाती है। वो ऐसा नहीं होगी पूरे टाइम कमरे में बैठ के ड्रामा देखने वाली लड़की नहीं होगी, वो थोड़ा बहुत मान लो देखती भी होगी इन चीजों को, पर लेकिन उसका मेन मतलब उसकी आउटगोइंग लाइफ होगी, मतलब उसकी सोशल लाइफ होगी। तुम खुद सोचोगे अगर तुम्हें कमरे में बैठने वाले इंसान हो, चाहे तुम्हारी लुक्स कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे को बातचीत करने आती नहीं, तुम बस ऑनलाइन दूसरों को चूसने बैठते हो भाई, तो कभी नहीं हो सकता भाई चीज। अब मान के चलो कि एक लड़का बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, उसने एक अच्छी लड़की से बातचीत कर ली, 10/10 लड़की उसको मिल भी गई, कभी उस लड़की की फ्रेंड आ गए, चाहे मेल फ्रेंड हो फीमेल फ्रेंड हो, उनके सामने थोड़ा ह्यूमर तो क्रिएट करना पड़ेगा, उसको खुलना तो पड़ेगा, उसको सोशल सर्कल तो होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए आसपास के एरिया के बारे में, अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेकिन तुम अगर ऐसे बंदे हो ही नहीं, तुम्हारा अगर मुंह नहीं खुलता लोगों के सामने, तो भाई फिर तुम कैसे डेटिंग लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? तुम लुक्स मैक्सिंग कर किस ले रहे हो? लुक्स मैक्सिंग का एंड गोल क्या है? तुम सबने मॉडल बनना है क्या? मॉडल बनने के लिए जेनेटिक्स अलग होती है भाई। और मैं भी सबसे बड़ा लुक्स मैक्सर तब था जब मेरी नाक का जस्ट ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था, लो कॉन्फिडेंस हो गया था, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे, और मेरे मतलब दोस्त भी कम हो गए थे, ठीक है, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे, चंडीगढ़ में होता था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि मैं बार बार घूमने जाऊं मजे करूं, तो मैं ज्यादातर रूम में होता था। तब मेरे को लुक्स मैक्सिंग का भूत सवार चढ़ा था, और तब मैंने सोचा कि मैं लुक्स मैक्सिंग करूंगा तो बस सब कुछ हो जाएगा फिक्स। उसके बाद मैंने लुक्स मैक्सिंग करी, चलो मैं ठीक ठाक हो गया। अब तुम लोग तो मेरे को मतलब बिलो एवरेज मतलब लो टियर नॉर्मी मतलब सब 5 बोल रहे हो, चलो ठीक है, पहले से तुम्हें थोड़ा बेटर हुआ, और अब मेरे को पता चल रहा है भाई कोई फायदा नहीं हो बेटर होने से भाई, लुक्स तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं होती भाई।
और इंडियन सोसाइटी में तो तुम्हारी लुक्स मैटर करती भी नहीं है भाई, ये भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है भाई। यहाँ पे अगर तुमने कपड़े अच्छे लगाए, तुम्हारे पास अच्छा फोन है, आईफोन है, तुम्हारे पास गाड़ी बाइक है, चाहे तुम 4x10 ही क्यों ना हो भाई, तुम भाई 10x10 लड़की भी इजीली ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ 8x10 बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके घर वाले उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, वो करेगा क्या भाई, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी नहीं, ज्यादा बाहर जा नहीं पाएगा। और जब तुम ज्यादा लोगों से मिलोगे नहीं, ज्यादा कनेक्शन फॉर्म नहीं करोगे, तो तुम्हारे डेटिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और आई नो कि मैं ये चीज बार बार डेटिंग पे ला रहा हूँ, पर भाई एट द एंड ऑफ द डे भाई तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग का मेन गोल ये होता है कि तुम एक अच्छी लड़की के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर पाओ। और डेटिंग कोई वो नहीं है कि तुम्हारी लुक्स अच्छी है तो तुम्हारे को अच्छी लड़की मिल जाएगी भाई, ये एक मतलब प्रोसेस की तरह है, ठीक है। ये प्रोग्रेस करनी पड़ती है तुम्हारे को ओवर टाइम, तुम्हारे को धीरे धीरे सीखना पड़ता है इस चीज के बारे में, तुम्हारे को फीमेल साइकोलॉजी के बारे में पता करना पड़ता है, तुम्हें हैंडल करना पड़ता है लड़कियों के नेचर के बारे में। क्योंकि जो बंदे जो लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं, जो इंसल बंदे, इनको भी लड़कियों के बारे में पता नहीं, इनको लगता है लड़कियां कोई मतलब परी है, मतलब सारी अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन जब वो रियल में बात करके देखेंगे तो लड़कियां भी हम लड़कों की तरह होती है, उनका भी मूड अलग होता है, उनको भी कई चीजें पसंद होती है, कई चीजें नहीं पसंद होती है, वो चीजें हैंडल करनी पड़ती है। और हम लड़कों पे तो फिर भी एक बार को कम रिस्ट्रिक्शन लगती है, पर इंडियन हाउस होल्ड में तुम्हारे को पता है लड़कियों पे तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगती है, ठीक है। तो लड़कियों को तो ज्यादा कुछ पता होता नहीं है, उन्होंने उतनी दुनिया देखी होती नहीं है। मैं मोस्टली लड़कियों की बात कर रहा हूँ भाई, अब इसमें तुमसे सिटीज वाली लड़कियों को मत लेना, कई सिटीज वाली लड़कियां तो तुम्हारे को बेच खाएगी भाई, इतनी चालाक होती है। पर मैं मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ लड़कियों को ज्यादा पता नहीं होता, तो वहाँ भाई तुम्हारे को तो डोमिनेंट होना पड़ेगा, तुम्हारे को मैच्योर मैस्कुलिन होना पड़ेगा भाई। और जो बंदे मेरे को बार बार इंस्टाग्राम में अपनी फोटोज भेज रहे और मेरा दिमाग खराब कर रहे भाई, तुम्हारे को मैं एक चीज बोलूंगा भाई, पहले तुम अपने उस फोटो की क्वालिटी देख लो भाई। जितने भी बंदों ने मेरे को इंस्टाग्राम फोटो भेजी है भाई, मतलब पता नहीं कौन से जमाने का फोन उन्होंने फोटो लिया भाई, इतनी घटिया क्वालिटी, और उसमें फिल्टर लगा के रखा उन्होंने, और उसमें वो लोग मेरे को बोले भाई रेट कर लो भाई। तुम्हारे लिए तो लुक्स मैक्सिंग प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए भाई। सबसे पहले तुम्हारे पास एक अच्छा फोन तो हो भाई, कि ताकि तुम अच्छी फोटो सेंड कर पाओ। उस फोन में तो भाई पता ही नहीं चल रहा है भाई क्या है, मतलब ये सामने वाला इंसान है कि एलियन है भाई, पता ही नहीं चल रहा है। पहले तुम भाई थोड़े पैसे कमा के अच्छा फोन तो ले लो, उसके बाद लुक्स मैक्सिंग कर लेना भाई। अभी तुम लुक्स मैक्सिंग करके क्या कर लोगे भाई, तुम मॉडल नहीं बनने वाले हो, तो थोड़ा रियल लाइफ में जाओ भाई, ये इंसलपंती से बाहर निकलो, ऐसा चूतिया मत बनो भाई। और समझदार बंदों को इशारा ही काफी होता है। तो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हारे को काफी नॉलेज मिल गई होगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर तुम्हारे को कोई डाउट और क्यूरी है तो तुम मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल में आ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।